कि कोई चल रहा है, कोई हील्स की आवाज़, जैसे नॉर्मली अगर कोई हाई हील पहन के अगर कोई चलता है तो वो हील की हवा आवाज़। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्गन हाउस। मॉर्गन हाउस में कल रात तो अच्छा ही कटा, दो हम लोगों को भूत नहीं दिखा क्योंकि हम लोग भूत वाले घर में थे नहीं। तो यहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हुई कल। एक मिनट कैमरा सेट कर लूँ पहले। तो उनसे बात हुई, वो बता रहे थे कि अभी बहुत कम वो फील होता है, बट हाँ जब कभी भी रेनोवेशन का काम होता है तब वो एक्टिविटी ज़्यादा होने लगती है। बिकॉज़ जो भी यहाँ पे है उनके हिसाब से वो ये घर नहीं छोड़ना चाहता है। बिकॉज़ मिस्टर मॉर्गन जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से रखते थे। तो क्या है ये कहानी और इसके पीछे मतलब हिस्ट्री क्या है, ये थोड़ा सा मैं उनसे एक बार जानूंगा। उनसे कल रात में ही बोल के रखा था कि जब आपसे मैं मिलूंगा सुबह तब एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कल रात को हम लोगों का डिनर रूम में ही हुआ। लंच करने के बाद फिर वो जो टूर किया हमने, वो सारा टूर वूर करके रूम का टूर वूर हम लोग फिर यहीं पे आ गए थे रूम में, और रूम में ही हम लोगों ने अपना सारा काम किया। तो आप तब तक वो ऊपर का जो रूम है और जो पूरा एरिया है वो देखो। हम लोग अभी निकल रहे हैं वॉक पे, फिर वॉक पे बात करते हैं। ये है लाउंज। लाउंज के साथ एक फायर प्लेस बना हुआ है। पूरा हेरिटेज वाला फील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो ब्रिटिश के टाइम का था वो सारा यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से एकदम पूरा। और ये पाइन का सीलिंग, ये हो गया रिसेप्शन, और वो है डाइनिंग हॉल जहाँ पे अभी हम लोग अपने थोड़ी देर पहले लंच किए। ये चलिए हम लोग अभी ऊपर की ओर। एक्चुअली हम लोगों को बुक करना था यही वाला एरिया, मतलब ऊपर की ओर का ही एरिया, बट समहाउ एक थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से वो हम नहीं कर सके। अच्छा, तो ये है टेरेस। वाह, ये है टेरेस से व्यू, और ये है लॉन बाहर का। ये आई गेस चिमनी है, जो फायर प्लेस का चिमनी। और ये देखो, ये अगर आप ब्रिटिश के टाइम में देखो ना तो ऐसा आपको प्रॉपर्टी बहुत सारा देखने को मिलेगा, जो कि पूरे वॉल पे ये क्या है नहीं पता, बट अच्छा लग रहा है। चलो ऊपर जाते देवे तो ऊपर की और जो रूम वगैरह है वो एक बार देख लेते, शायद अगर कोई रूम खुला हो और देखने को मिले। ये सारा रूम यहाँ पे है। ये है सारा रूम। टैरिफ वगैरह ऑनलाइन मिल जाएगा, इनकी बुकिंग जो सारी है वो ऑनलाइन यहाँ पे आप मिल जाएगी। यही है करीब 5 रूम है। रूमेर भीतर देते थे ना कौन, कोई रूम के अंदर एंट्री अभी नहीं मिल पाएगा। अगर बुक किए होते हम लोग तो शायद कोई रूम के अंदर भी जाके देख सकते थे, बट चलो कोई नहीं, ऑनलाइन देख लेना। इसका शायद बुकिंग प्राइस है आई गेस 2800 और समथिंग। और हम लोगों ने जो कॉटेज लिया वो कॉटेज 3100 के आसपास वैसे ही कुछ पड़ा था, इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल। तो बस यही है फेमस मॉर्गन हाउस। चलो एक बार पीछे का एरिया भी देख लेते हैं कैसा है। ये है सामने का एरिया, वो हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। और ये हाँ, वो एंट्री गेट था हमारा। कौन दिखता जा रहा है? चलो देखें बैक साइड ऐसा है। कल तो हमारा कॉटेज ठीक ठाक दिख ही गया था, बट फिर भी आज सुबह के वक्त मैं दिखाता हूँ। ये है कॉटेज नंबर 201 जिस पे हम लोग हैं। और बाकी सारा जो कॉटेज है, एक है वहाँ नीचे दिख रहा होगा शायद, वो देखो एक छत दिख रहा है, वो है एक कॉटेज। एक कॉटेज ये है। हाँ,
एक है कॉटेज ये, चलो और थोड़ा सामने से देख लेते हैं। और एक कॉटेज वो नीचे है, रुक जाओ यहीं से दिखाया था हूँ सारा। एक कॉटेज वो रहा, एक कॉटेज ये रहा, एक वो है, और उधर लाइन से शायद और 2 कॉटेजेस हैं, मतलब 3 4 5 6। हमारा 201 है, सबसे पहला कॉटेज हमारा है। तो हो गया टोटल 3 2 5, तो टोटल 6 कॉटेज यहाँ पे हम लोगों को लगा कि है अभी। आई डोंट नो वो शायद कॉटेज होगा या कुछ और होगा, बट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सारा कॉटेजेस ही है। और जो मेन हॉन्टेड हाउस जिसको यहाँ पे बोला जाता है मॉर्गन हाउस, वो है सामने वाला जो मेन बिल्डिंग है। वो रियली खूबसूरत बिल्डिंग है, अगर कल उसमें रहने मिलता तो बहुत ही अच्छा था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको कभी बुक करना हो तो ट्राई करना कॉटेज नहीं बुक करने को, क्योंकि अगर एक्चुअल एक्सपीरियंस लेना है हॉन्टेड हाउस का तो लोग बोलते हैं उसी को बुक करना चाहिए। तो अभी पास में यहाँ पे गोल्फ गार्डन है, सॉरी गोल्फ कोर्स है, वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। देखें अगर एंट्री मिलता है तो एक बार गोल्फ कोर्स घूम लेंगे। और अगर आसपास कुछ है, जैसे थोड़े दूर वॉक करने पे कुछ और एक चीज़ है, वो क्या है एक बार वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं, वो बता देगा। तो यही है हमारे पीछे मॉर्गन हाउस, और ये है गोल्फ कोर्स। तो देखें अगर इसमें अभी एंट्री हम लोगों को मिलता है तो एक बार अंदर जाने की कोशिश करेंगे हम लोग बहुत। और रात में बारिश हुई थी जम के, जिसके बाद अभी मौसम पूरा खुल गया है। तो ये रहा गोल्फ कोर्स, देखो अगर इसमें जाने को मिलता है तो अच्छा व्यू आएगा। गोल्फ कोर्स में शायद एंट्री हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो कैफ़े है उस कैफ़े में पूछे तो वो बताया कि यहाँ एंट्री अभी नहीं है। तो पास में एक मोनेस्ट्री है, वो भी खुला नहीं होगा, फिर भी हम लोग जाके देख एटलीस्ट बाहर से तो घूम सकेंगे। और ये कालिम्पोंग जो एरिया है ना, अगर कोलकाता के हिसाब से कैलकुलेट करो तो ये कोलकाता का सॉल्ट लेक है। मतलब पूरा वेल प्लान्ड सिटी और सब कुछ साफ़ सुथरा। मतलब इससे पहले जो ऑफबीट डेस्टिनेशन हम लोग गए थे, ये जस्ट उसके ऑपोजिट है। लाइट कहाँ गया यार? मॉर्गन हाउस के पास जो आर्मी कैंप है, वो आर्मी कैंप के राइट साइड में एक व्यू पॉइंट है, जिस व्यू पॉइंट का नाम है दूरपिंदारा। वो दूरपिंदारा व्यू पॉइंट जहाँ हम लोग मीट करते हैं उससे जस्ट पहले जो एक आर्मी का चेक पोस्ट होगा, वो चेक पोस्ट से लेफ्ट साइड एक कच्चा रास्ता जाता है जंगल की तरफ। उस पर अगर आओगे तो वहाँ भी बर्डिंग आराम से कर सकते हो, बट सुबह 5 बजे के आसपास आना होगा तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी व्यू पॉइंट हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा नीलांजन दा को यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए लेके आए हैं। देखें अगर वो कुछ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। वैसे तो कोहरा ना ऑलवेज यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है। यहाँ भी आए हम लोग अभी, इस देखो इस जंगल में पूरा नीचे जो खाई है ये पूरा कोहरा भरा हुआ। अगर साफ़ सुथरा रहता तो शायद कुछ देखने को मिलता है। और वैसे भी हम लोगों को लेट हो गया, अभी 8:30 हो रहा है, सुबह सुबह आना था। बट ये है कि समझ में आ गया यहाँ पे। और ये पूरा हम लोग देखो नीचे, रुको उस साइड दिखाता हूँ। ये पूरा नीचे ये जंगल है पूरा। ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ हाँ। तो कुछ दिखना मुश्किल है, इसलिए एक बार व्यू पॉइंट के पास जाएंगे, व्यू पॉइंट देख लेंगे। वैसे कुछ व्यू तो होगा नहीं, कोहरा होके रखा है। फिर वहाँ से डायरेक्ट बैक टू पवेलियन।
रास्ते से हम लोग आए हैं और ये पीछे है व्यू पॉइंट और ये पूरा डिफेंस एरिया है। करीब 4-5 किलोमीटर का वॉक करके हम लोग पहुंच गए अभी मॉर्गन हाउस में फिर, और वो व्यू पॉइंट देखा और मोनेस्ट्री जाने का था, बट मोनेस्ट्री वैसे खुला होगा नहीं, इसलिए जाके हम लोग आधे से ही रिटर्न आ गए। आधे के ऑलमोस्ट पहुंच गए थे बट ऊपर नहीं गए क्योंकि वो खुलेगा नहीं और देख के कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो अभी ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलना है लावा के लिए। ब्रेकफास्ट अभी आने वाला है थोड़ी देर में। नीलांजन दा को कुछ कुछ फोटोग्राफ्स मिला है, अब कितना क्लियर आएगा बिकॉज इतना फॉग हो जा रहा है ना कि वो भी फ़ोटो क्लियर नहीं हो पा रहा है। এসছে কিছু ওটা তো এসে হবে, এইগুলো আসে না তো দুটো ছিল। হ্যাঁ এটা ভালো এসছে, আর ওইটা যেটা আমি দেখিয়েছিলাম একটা এটা একটা ভালো এসছে। দেখি দেখি, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি দেখি আরেকবার, আরেকটা উপর থেকে তুলতে পারেন, মানে বডিটা দেখা যায়। আমি নিচে ছিলাম তো, এই উপরে টমে বসেছিল। আচ্ছা ওইটা প্রথমটা যেটা আমরা তুলতে যাচ্ছিলাম, আর যেটা ইয়ে বললো হ্যাঁ ওটা দেখাচ্ছি। এইটা বাহ, আরে সলিড সলিড, এটা কাজে লাগলো। আমি জাস্ট এই সাইড থেকে সিলেক্ট করে এই পাশটা ব্লাড করে বাস 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 খালি শুনি। এইটা সলিড উঠেছে, এটা सॉलिड है। चलो 2-3 फोटोग्राफ तो अच्छा आया है, सफल हुआ हम लोगों का जाना। और हाँ, और अंदर के एरिया का ना वीडियोग्राफी नहीं कर सका बिकॉज डिफेंस का एरिया है, आर्मी के लोग थे वहाँ पे, इसलिए वो मना किए, बोले फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं था। तो इसलिए हम लोग थोड़ा अंदर जाके ही जो अपना फोटोग्राफ्स और वीडियो लेना था वो किए। तो बस अब दे भाई ब्रेकफास्ट दे, भूख लगा है। जो हॉन्टेड स्टोरी है मॉर्गन हाउस की, वो थोड़ा सा जो मेरे को जानने को मिला अभी तक, वो ये है कि मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन जो इस बिल्डिंग में रहते थे, मतलब जो इस प्रॉपर्टी में रहते थे, मिसेस मॉर्गन की डेथ हुई थी अनसर्टेन। वो शायद उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था या कोई प्रीमेच्योर डेथ था उनका, जिसके वजह से एक ये धारणा है लोगों में कि कभी कभी उनके स्पिरिट को यहाँ पे देखा जाता है। लोग फील करते हैं कि कोई चल रहा है, कोई हील्स की आवाज़, जैसे नॉर्मली अगर कोई हाई हील पहन के अगर कोई चलता है तो वो हील की आवाज़, दौड़ने की आवाज़ें या फिर किसी लेडी की आवाज़ ऐसा सुनने को मिलता है। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि बहुत पहले यहाँ पे एक लैंडस्लाइड भी हुआ था, उस लैंडस्लाइड में बहुत सारे लोग दब के मर गए थे, और उसके वजह से भी क्या हुआ था कि जो ये प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ही ठीक ठाक बनाया गया था। अदरवाइज़ जितने भी डेड बॉडीज़ थे वो डेड बॉडीज़ अभी भी यहाँ पे अंदर दबे हुए हैं। तो सिर्फ मिसेस मॉर्गन के स्पिरिट को नहीं, किसी किसी को कोई इंसान दिखता है, किसी को कोई जवान यंग बच्चा दिखता है। तो ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, कहानियाँ हैं, जिस पे आप जब तक खुद से वो चीज़ नहीं फील करो आपको ये मनधड़क कहानी ही लगेगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक रात ही रुके थे, और चूँकि हम मॉर्गन हाउस में रुक भी नहीं पाए, हमारा बुकिंग उसमें नहीं हो पाया, हम पास के कॉटेज में यहाँ पे रुके। तो मॉर्गन हाउस में कुछ प्रॉपर्टी है जिससे आपको कंचनजंगा का व्यू काफ़ी अच्छा दिखेगा, और फायर प्लेसेस वगैरह भी हैं जो कि भी काम नहीं करता है, उसको बंद ही रखा गया है। और अगर लुक एंड फील की मैं बात करूँ इस प्रॉपर्टी की, तो आपको थोड़ा सा हॉन्टेड लगेगा ये प्रॉपर्टी देख के। अब आई थिंक उसको उसी तरीके से मेंटेन करके रखा गया है और वही सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका, और 1930s का बना हुआ है, जिसके वजह से ब्रिटिश लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और लोग वो फील करना चाहते हैं यहाँ पे आके 1 रात 2 रात रुक के, कि शायद उनको वो फील हो। कुछ लोग जिनको ये चीज़ नहीं पसंद है वो शायद यहाँ पे रुकना नहीं भी पसंद करें, बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हॉन्टेड प्रॉपर्टीज़ अच्छी लगती है, जो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं कि देखें मेरे साथ वैसा कुछ होता है कि नहीं। तो बस हमारा स्टे आज के लिए यहाँ पे
हो गया, हम अब बस निकलने वाले हैं यहाँ से थोड़ी देर में। रेडी सेडी सारे लोग हो चुके हैं, चेकआउट करना है अब और निकलना है लोलेगांव लाभा के लिए। यस, लाभा के लिए भी निकलना है। बस चलो, यही था हमारा मॉर्गन हाउस का एक्सपीरियंस। जो भी फाइनल पेमेंट था वो सेटलमेंट वगैरह करके हम लोग निकल पड़े अब। बस बाय बाय मॉर्गन हाउस, फिर मिलेंगे कभी इस भूत से दोबारा। और ये 2 भूत हम लोगों का आगे बैठ गया, भूत नंबर 1 और ये भूत नंबर 2 का मेडिसिन वाला भूत। बैक करबे आगे না তার আগে কাজটা পুছে নিই। হ্যাঁ করে না সব কাজ করো না। ব্যাগটা তুলে দাও। এটা হ্যাঁ